उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। अब वो लड़की राजा के राज दरबार में गई। पूरी सभा लगी बैठी है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। जाकर के सभा के बीच खड़ी हो गई। तो राजा ने कहा कि तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा कि महाराज हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले आप अपने तीनों सवाल बताओ। आपके 3 सवाल कौन कौन से? राजा ने कहा कि तुम हमारे तीनों सवालों का जवाब दो। अरे इतने बड़े बड़े विद्वान आए, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आए, वो हमारे सवालों का जवाब ना दे पाए, तुम क्यों अपना मजाक बनाना चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। तब उस बेटे ने कहा कि महाराज सुनो, मेरा मजाक बने तो बने, पर मैं अपने धर्म का मजाक नहीं बनने दूंगी। बताओ आपके 3 सवाल कौन कौन से हैं? राजा ने पहला सवाल रखा कि यदि भगवान हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? उस बेटे ने कहा कि महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध ला कर दो। अब सोने के कटोरे में दूध मंगाया गया। उस कटोरे को लेकर के वो लड़की नीचे धरती पर बैठ गई और उस कटोरे में ऐसे ऐसे करके हाथ कर रही है। अब राजा ने देखा कि लगता है लड़की पागल है, पता ना दूध में क्या ढूंढने लगी। राजा ने कहा कि अरे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर दो, दूध में क्या ढूंढ रही हो? उस बेटे ने कहा कि महाराज मैं दूध में माखन ढूंढ रही हूँ। राजा ने कहा कि तुम पागल हो, दूध में माखन थोड़ा ही है, दूध में माखन ऐसे थोड़ा ही निकलेगा। पहले से गर्म करना पड़ेगा, फिर इसे ठंडा करना पड़ेगा, फिर जमावन लगाना पड़ेगा, फिर दही जमेगी, फिर दही का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के इससे माखन प्राप्त होगा। उस बेटे ने कहा कि महाराज ये बताओ इसमें माखन है या नहीं? राजा ने कहा कि हाँ माखन है, लेकिन माखन को प्राप्त करने की कुछ विधि है। तब उस बेटे ने कहा कि महाराज यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। जिस प्रकार दूध के कण कण में माखन समाया है, लेकिन उसे प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, वैसे ही संसार के कण कण में भगवान समाये हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को भी प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। अपने मन को पहले पवित्र करना पड़ता है। जैसे माखन को रस्सी से मथनी से मथ करके दही का मंथन करके माखन प्राप्त करते हैं, वैसे ही श्रद्धा की रस्सी बना करके भक्ति की मथनी से संसार रूपी